जय श्री कृष्ण। आगे कुछ लीलाओं की श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं जो मुख्यतः काल्पनिक पात्रों पर आधारित हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्री राधा कृष्ण प्रेमाश्रम जो कि वृंदावन में है, वहाँ स्वामी आनंदालय जी रहते हैं। उनके कुछ शिष्य उनके साथ रहते हैं। सखी भाव इन सभी का है। उसी के आधार पर आगे की ये कुछ लीलाएं हैं जो हमारे भाव, वैराग्य, ज्ञान आदि के संवर्धन के उद्देश्य से यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी आश्रम में थे। 3 व्यक्ति संन्यास के लिए आए हुए थे। स्वामी जी बोले, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप लोग संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? एक एक करके बताइए। पहला कहता है, स्वामी जी संसार में कष्ट के सिवा कुछ नहीं है, मैं तो परेशान हो गया। इन सब झंझटों का कहीं अंत नहीं है। पत्नी भी बहुत परेशान करती है, इसलिए अब संन्यास लेकर भगवत भजन ही करना चाहता हूँ। दूसरे से पूछते हैं वे, तुम क्यों लेना चाहते हो? सत्य तो ईश्वर ही है, संसार मिथ्या है, सार ईश्वर भजन में ही है। जब चलना ही है तो मिथ्या के साथ क्यों चलूं, सत्य के साथ चलूं। बस यही बात बार बार दिमाग में आती है। क्यों, संसार भी सत्य है, परंतु असार भी तो है। संपूर्ण समय ईश्वर में ही व्यतीत होना चाहिए ना। यही सोचकर विरक्ति हो गई है। वे तीसरे से पूछते हैं, और तुम? महात्मन, मैं और तो कुछ नहीं समझता, परंतु मुझे संसार सुहाता नहीं है। मन इसके साथ मेल कर ही नहीं पाता। पल पल बोझिल हो रहा है, बस भगवान ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, आप तीनों 1 महीने बाद आना, तब संन्यास की बात सोचेंगे। तीसरा व्यक्ति कहता है, परंतु 1 महीने बाद क्यों, आज क्यों नहीं? वे बोले, इतने समय इंतजार किया, मेरे कहने से 1 महीना और कर लो। तीनों को भेज दिया। 1 महीने बाद तीसरा व्यक्ति सुबह सुबह आ गया। मैं आ गया स्वामी जी, यदि आप उचित समझे तो अब संन्यास दीक्षा का अनुरोध करता हूँ। वो दोनों तो अभी आए नहीं, दोपहर तक उनका भी इंतजार कर लेते हैं। दोपहर तक भी जब वे नहीं आए तो स्वामी जी बोले, चलो उन्हें भी देख आएं, कहाँ उलझ गए। तीसरे को लेकर वे पहले के घर गए। स्वामी जी को देखते ही वो भीतर लेकर आया। स्वामी जी बोले, क्यों भाई, आज बुलाया था ना, तुम आए नहीं? संकोच के साथ बोला, हाँ मुझे ध्यान नहीं रहा। वैसे भी आपकी कृपा से अब पारिवारिक संकट भी सुलझ गया। चलो ठीक है, फिर हम चलते हैं। अब वे दोनों दूसरे के घर आए। उन्हें देखते ही वो बोला, बस स्वामी जी, मैं आ ही रहा था, थोड़ा सा काम धाम पूरा करने में लग रहा था। क्यों, नहीं पूरा हुआ हो तो बाद में देख लेना। नहीं, बस चल रहा हूँ। कुछ देर बाद वो साथ आ गया। तीनों आश्रम पर आ गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे। स्वामी जी बोले, संन्यास का कार्यक्रम कल प्रातःकाल करने का विचार है, आज कुछ चर्चा हो जाए। देखो, वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक जो भय या मजबूरी वश हो, वह अधम श्रेणी का वैराग्य है। यह टिकाऊ नहीं रह पाता। भय आदि की समाप्ति के साथ ही वैराग्य की समाप्ति भी संभव है। इसे मरकट वैराग्य भी कहा गया है। इसी के लिए लोगों ने कहा है, नारी मुई भई संपत्ति नासी, मूंड मुड़ाए भय सन्यासी। जैसा उस पहले व्यक्ति को था, जो अब समाप्त हो गया। मध्यम श्रेणी का वैराग्य वो है जो ज्ञान से होता है। जैसा कि इसने दूसरे ने कहा था, संसार असार है, ईश्वर ही सार है, यह ज्ञान। ज्ञान से होने वाला वैराग्य टिक भी जाता है और नहीं भी। ज्ञान की प्रबलता से टिक जाता है, या कहो मन की दृढ़ता से टिक जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को झकझोरा जाए, जोश बढ़ाया जाए तो स्थायित्व बढ़ता है। तीसरी या उत्तम कोटि का वैराग्य वो है जो स्वभाव से हो, जैसा कि इसे तीसरे को है। यह वैराग्य स्थायी होता है।
इसके विषय में कोई संशय नहीं रहता, इसे कोई डिगा नहीं सकता, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, क्योंकि स्वभाव के विपरीत काम मनुष्य नहीं कर पाता। थोड़ा बहुत समझौता कर सकता है, परंतु जीत स्वभाव की ही होती है। दूसरा बोला, वैराग्य स्वभाव में कैसे आता है? देखो, स्वभाव कई जन्मों के संस्कार से बनता है। एक दिन में इसे परिवर्तित नहीं कर सकते। जन्मों की परिस्थितियां, वातावरण आदि स्वभाव का निर्माण करते हैं। वास्तविकता में स्वभाव निर्मल है, स्वच्छ है, परंतु जन्मों तक विभिन्न परिस्थितियों में रहते रहते कुछ परतें जम जाती हैं और स्वभाव भी विकृत हो जाता है। यूं लो, कोई पशु है जिसकी गर्दन छोटी है। अब उसे किसी ऐसी जगह रख दिया जाए जहां पेड़ कुछ ऊंचे हों, तो पत्तियां खाने की कोशिश में उसकी गर्दन लंबी हो जाएगी। फिर कुछ और ऊंचे पेड़ हों तो और लंबी हो जाएगी। अब अगर उस पशु को यदि सर्द वातावरण में रख दिया जाए तो बचाव के लिए उसके शरीर पर बाल कुछ लंबे हो जाएंगे और सर्द वातावरण से और लंबे हो जाएंगे। इस प्रकार परिस्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार चलते चलते स्वाभाविक स्वरूप ही बदल जाता है। इसी प्रकार जन्मों तक चलते चलते स्वभाव में कई चीजें ऐसी जम जाती हैं कि पता ही नहीं लगता वास्तविक स्वभाव कैसा होता है। जैसे कई लोगों के स्वभाव में झूठ इस कदर समा जाता है कि उसे पता ही नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। तीसरा कहता है, फिर स्वभाव अपने वास्तविक स्वरूप में कैसे आए? जैसे उस पशु को पुनः शुरुआत जैसी स्थिति में लाना है तो वातावरण और परिस्थितियों को विपरीत करना होगा। सीधा मतलब, असत से प्रभावित स्वभाव को सत तक पहुंचने के लिए सत के संग की आवश्यकता है। सत्संग होना चाहिए। सत्संग का ठीक मतलब क्या है? सत्संग मतलब सत्य का संग करना चाहिए। बल्कि ठीक तो ये है कि सत्य का संग करना चाहिए नहीं, सत्य के संग होना चाहिए। क्या मतलब? 3 प्रकार का सत्संग है। अधम कोटि का सत्संग वो जिसमें सिर्फ तन साथ दे, मतलब तन से सत्य का संग हो रहा है लेकिन मन कहीं और है। मध्यम कोटि का सत्संग वो है जिसमें मन भी साथ दे रहा है, मन से सब कुछ सुना जा रहा है, समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, लेकिन जीवन में उतर नहीं पा रहा। इसलिए उत्तम कोटि का सत्संग वो है जो जीवन में भी उतर रहा है। इसलिए सत्य का संग करना ही नहीं है, सत्य के संग होना है। मतलब सदा सत्य के संग रहना है, तन मन जीवन से। सत्य मतलब परमात्मा। तुम्हें सत्य का दामन पकड़कर चलना है। यही उत्तम कोटि का सत्संग होना चाहिए। इसी प्रकार ये वार्तालाप, ये प्रश्नोत्तर आगे चलते हैं, जिसे हम अब अगली कड़ी में देखते हैं। जय श्री कृष्ण।